नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हमेशा की तरह अपार एजुकेशन पर। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आशा है बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह पल पल की खबरों से अपडेट होंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं, हमारी जीके जीएस की खास वीडियो आपके लिए होने वाली है। जैसे ही आपको ऊपर दिख रहा होगा जीके जीएस, कुछ महत्वपूर्ण और आधारभूत अवधारणाओं के साथ विद सम इम्पॉर्टेंट अपडेट्स या विद सम इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक कंसेप्ट, जो कि इसके क्वेश्चंस हैं। आपको बगल में दिख रहा होगा एक एक नंबर के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और एक नंबर के क्वेश्चंस मतलब आपको वन लाइनर में, यानी कि एक लाइन का एक, ठीक है, एक पंक्ति का आपका क्या होगा, प्रश्न होगा और एक दो शब्द का आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, या आपके ऑप्शनल में भी आप इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे प्रश्न में पूछा जा रहा है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। तो अशोक की जगह तीन ऑप्शन और आएंगे, आपको एक ऑप्शन में टिक लगाना रहेगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अशोक की जगह अशोक हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, या बाबर हो जाएगा, ठीक है। और बाबर तो मध्यकालीन इतिहास में आ जाता है। तो प्राचीन इतिहास में अशोक, कलिंग, ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो सांची का स्तूप जिसने बनवाया था आपको उसी पर टिक लगवाना है, तो क्या हो जाएगा? अशोक ने, ठीक। आइएगा शुरू करते हैं बिना वीडियो को देरी किए हुए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, या फिर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, आपको इतिहास भूगोल पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। छोड़िएगा मत इसे, स्टार्ट से लेकर के शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं, ठीक है। जीके और प्लस जीएस मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ठीक है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं, कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत अवधारणाओं के साथ हैं। पहला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमने आपसे बताया, ठीक है। तो एक नंबर पे पूछा गया है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? उत्तर है अशोक ने, ठीक है। हु बिल्ट सांची स्तूप फर्स्ट? अशोक। अशोक बिल्ड सांची स्तूप, ठीक है। दूसरा प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड या हु स्टेब्लिश्ड श्रीनगर? दैट इज द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, उस श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने, ठीक है। तो अशोक स्टेब्लिश्ड और फाउंडेड, यू कैन से अशोक स्टेब्लिश्ड श्रीनगर, ठीक। तीसरा प्रश्न है अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? हु डिस्कवरीड या हु सर्च्ड अशोकास अभिलेख फर्स्ट? तो पाद टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में, ठीक है। मतलब कह रहा है प्रश्न में अशोक के, ठीक है, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? तो हु डिस्कवरीड अशोकास अभिलेख फर्स्ट? तो पाद टी फैंथलर, ठीक है, इनका नाम है। ये एक इतिहासकार हैं, हिस्ट्री, ये एक हिस्ट्री के मतलब हिस्ट्री लॉजिक हैं, ठीक है। तो एक हिस्ट्रियन है, ऐतिहासिककार हैं। तो 1750 ईस्वी में इन्होंने क्या किया है? पाद टिफेंथलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों की खोज की है। तो पाद टिफेंथलर डिस्कवरीड अशोक अभिलेखास फर्स्ट इन 1715 ईस्वी, ठीक है। 1750 में जो है क्या किया है? पाद टिफेंथलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की है। चौथा प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ठीक है, मतलब जो अशोक के अभिलेखों की खोज तो पाद टिफेंथलर ने कर दी। अब अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने? तो सबसे पहले जिसने पढ़ा उसका नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने एक टाइप का मतलब ब्रिटिशियन था, ठीक है, एक ब्रिटिश था। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो हु रेड अशोक अभिलेख फर्स्ट, ठीक है। तो ये अशोक आर्टिकल्स फर्स्ट किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप रेड अशोक आर्टिकल्स फर्स्ट इन 1837, ठीक है, 1837 ईस्वी में पढ़ा था, 18th सेंचुरी में। तो सब उसके बाद पांचवा प्रश्न है अशोक की मृत्यु कब हुई? अशोक की मृत्यु कब हुई ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना जरूरी है। आइए जानते हैं अशोक की मृत्यु कब हुई। उत्तर है 232 ईसा पूर्व, ठीक है। व्हेन डिड अशोक डाई? तो अशोक डेड इन, सॉरी, हाँ, अशोक वाज डेड इन 232 BC। 232 BC मतलब 232 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से भी 232 वर्ष पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश से आपको पता लग जाना चाहिए कि मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और पूछे मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो आपको क्या बताना है? बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ मौर्य। इसमें मौर्य छुपा हुआ है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त है, ठीक है। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो जितने भी गुप्त के शासक हैं वो सभी मौर्य वंश के ही हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है।
विक्रमादित्य जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय बोला जाता है, तो उस ऐसे सभी गुप्त शासकों को मौर्य वंश का शासक माना जाता है। ऑल गुप्त रूलर इज कंसीडर्ड एज गुप्त पीरियड्स रूलर, ठीक है, मौर्य वंश रूलर। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज बृहद्रथ, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा एक एक नंबर का बताया गया हमारे द्वारा स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक आपके द्वारा देखा गया इस जीके जीएस का करंट अफेयर्स, ठीक है, सॉरी जीके जीएस कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के साथ और कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ, ठीक है, जिसके जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं जो पहले 200-250 साल पहले की हैं, ठीक है, और उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर जरूर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ इस वीडियो में तो कमेंट करके पूछिए कि आपको कहाँ समझ नहीं आया, ठीक है। आप इसी के साथ आप लोग बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।